जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसा शेयर जो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है बैटरी बनाने में। किसमें? बैटरी बनाने में। और बैटरी की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। दूसरा, यहां पर हम बात करने वाले हैं डॉलर और गोल्ड आपकी कैसे जेब खाली कर सकते हैं और इसका कितना असर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इकोनॉमी पर क्या असर देखने को मिल सकता है, किसका? डॉलर और गोल्ड दोनों का। चलिए, दूसरा पॉइंट, एक तीसरा 16 रुपए का शेयर है जिसके क्लाइंट देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए बात करते हैं। 52 वीक लो के आसपास है, थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहा है नीचे की साइड से। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में करने वाली है चाइना की एक कंपनी है CLB ग्रुप के साथ अगले 7 से 8 साल। सबसे बड़ी दिक्कत ये क्या होती है, बस एक न्यूज़ सुन ली, उसके बाद पैसा लगाना शुरू कर दिया, शेयर ने थोड़ी सी तेजी दिखाई, मामला ठंडा हुआ, फिर शेयर गिरना शुरू हो गया। आप ये देखिए कि 5,000 करोड़ रुपया लगेगा अगले 7 से 10 साल के अंदर, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। और ये जो बैटरी स्टेबल्स होगी, पूरी बनकर तैयार होगी, वो उसमें भी इतना ही समय लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। इससे सपोर्ट मिलेगा EV पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए ये सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 5,000 करोड़। टाइमलाइन कितनी होगी? 7 से 10 साल। इस चीज़ पर आपका मानना होना चाहिए कि आपको मालूम हो कि किस तरीके से कंपनी के अंदर पैसा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ लगेगा। यहाँ पर देखेंगे की पार्टनर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पस कंपनी का क्या है, यहाँ पर डेवलप करना है, मैन्युफैक्चर नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज को। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आगे बढ़ाना चाहती है तो बैटरी उसको दुखी करेगी, परेशान करेगी। एक ट्रक है, उसमें कितनी सारी बैटरी चाहिए, कितनी पावर वाली चाहिए, तभी तो चलेगा वो, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, एक्सपेंड करना है, नॉन ऑटोमोटिव बैटरीज भी बनाकर तैयार करनी है। ऐसी बैटरी नहीं कि केवल ऑटो सेक्टर के अंदर ही इस्तेमाल की जा रही है, उसके अलावा भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि घर पे आप इस्तेमाल करते हैं बैटरी का। चलिए, तो एक विजन समझ में आ गया, लंबा विजन है कंपनी का, लेकिन ये एकदम से नहीं कि शेयर के अंदर अभी तेजी बननी शुरू हो गई बस एकदम से कूद जाए। आपका विचार लंबा है तो ठीक है। चलिए, ट्रक, बस, कॉमर्शियल व्हीकल, सारी चीज़ें बनाकर कंपनी बनाकर तैयार करती है। अभी 3.5% के लगभग तेजी है। एक महीने के अंदर देखेंगे 9%, 5 दिन के अंदर देखेंगे 5%, 6% की। कुछ समय पहले कंपनी ने भी दिया था, एक शेयर किसी पर है तो एक शेयर उसको दिया, इस तरह से 2 शेयर हो गए। अब 2 शेयर मिलने के बाद शेयर के अंदर जो तेजी बन रही है उससे अच्छा खासा पोर्टफोलियो के अंदर लोगों का पैसा बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा पैसा बन रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखेंगे 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के कंपनी के अंदर पोटेंशियल भी है, जान भी है, लेकिन बस समय आपके पास होना चाहिए लॉन्ग टर्म, जो कि पैसा बनाने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपकी फंडामेंटल एनालिसिस या कंपनी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पकड़ बहुत अच्छी है तब तो ठीक है। आपके द्वारा एक सवाल पूछा गया यहाँ पर एक सब्सक्राइबर के द्वारा, सर केनरा बैंक के शेयर पर फोकस करें हम, 5,000 शेयर 123 के भाव पर दिए हुए हैं, क्या करें हम? देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि 5,000 शेयर आप खरीद लेते हैं, उसके बाद नीचे खरीदने के लिए पैसे बचते नहीं हैं, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। केनरा बैंक के अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये समझना जरूरी है कि पहले आपने ये 100 रुपये के आसपास होता था, उसके बाद तेजी तेजी करते करते 500 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए थे इसने। आपने तब खरीदा है या बाद में खरीदा है, या आपका एवरेज इतना निकल कर आ रहा है, वो एक डिफरेंट कंसर्न हो गया है। फिलहाल देखिए, निकल तो यहाँ पर आप जाएंगे, लेकिन ओवरऑल मिला के 5,000 शेयर जो आप इस तरीके से खरीद लेते हैं एक बार में ही इतने, वो तरीका ठीक नहीं है। कभी आपका पैसा अच्छा बन जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन जब शेयर के अंदर गिरावट होती है और 5-5 हजार शेयर खरीदते हैं, पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि स्टॉक मार्केट में सारा पैसा ही आप लगा दें। देखिए, कभी भी बड़ी बड़ी गिरावटें हो जाती हैं, 1-1 साल 2-2 साल के लिए मार्केट बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ गिरावटें हो जाती हैं। H1B वीजा की वजह से देखिए क्या हाल हो गया है, कितना सारा विदेशी पैसा डॉलर इंडिया के अंदर आता था, अभी देखिए धीमापन हो गया ना। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे GST अच्छा लग गया। दूसरी बात यहाँ पर
इंडियन सरकार ने 2 काम बहुत बढ़िया कर दिए। क्या कि 12 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना है आने वाले टाइम में। सबसे बढ़िया बात यह है। दूसरी बात यहाँ पर एक ज़बरदस्त कर दी कि जीएसटी के रेट कम कर दिए हैं। ये 2 पॉइंट ऐसे कम किए हैं कि अब H1B वीज़ा की बात करें या कोई और दूसरी जगह की बात करें, वो सारा का सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर पैसे की कमी नहीं है। इंडिया के अंदर ब्लैक मनी भरा पड़ा है, बहुत भरा पड़ा है, बस लोग निकालना नहीं चाहते हैं। अगर ये लिमिट बढ़ गई तो अब वो पैसा निकल कर आना शुरू हो जाएगा। लोग खर्चा करते हुए बड़े डरते हैं, अकाउंट में पैसा नहीं रखते, जबकि घरों में उनके इतना पैसा भरा पड़ा है, गोल्ड इतना ज़्यादा भरा पड़ा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतना इतना गोल्ड भरा हुआ है लोगों के घरों में, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। बहुत पैसा है इंडियन मार्केट के अंदर, लोगों के घरों में। चलिए, तो दोस्तों जैसे ही इंडिया के अंदर कुछ भी ऐसा काम होगा, खासकर ट्रम्प ही करता है, H1B वीज़ा, आप समझिए कि जितने भी टोटल अमेरिका के अंदर लोग जाते थे H1B वीज़ा की वजह से बढ़िया बढ़िया सैलरी लेते थे, उसमें 75% इंडियन थे। अब वो मना कर दिया है कि अब आने वाले टाइम में $1 लाख तक आप दोगे, यानी कि 88 लाख रुपया कोई देगा तभी जाके उसको अलाउ किया जाएगा। 88 लाख रुपया मतलब कंपनियां ही देंगी, तो कंपनियां इतने सारे लोगों को अलाउ करती है, इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगी। ठीक है, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगने का मतलब यही है कि डॉलर विदेशों से जो आता था, देखिए अब समझिए ना कि आप अमेरिका की किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, आपको पैसा मिला, आपका खाता इंडिया के अंदर भी हो सकता है, आपको मान के चलिए कि 5 साल के लिए आप अमेरिका गए या 10 साल के लिए, ठीक है, तो फैमिली कहाँ पर है? इंडिया के अंदर। तो आप उधर से पैसे भेजते हैं, डॉलर में आएगा, बढ़िया पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, इससे क्या है कि इंडिया का डॉलर रिजर्व बढ़ रहा है। आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से पैसा किसके अंदर आ रहा है? डॉलर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या था, बढ़िया फायदा होता है। डॉलर का रेट, अगर इंडिया के अंदर डॉलर आ रहा है और डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है और हम कुछ नहीं मंगा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दे कितना भी है। अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो ये डॉलर यहाँ से 88 रुपये से 100 रुपये ही पहुँच जाए, 500 रुपये पहुँच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंपोर्ट लिमिटेड मात्रा में करते हैं और आने वाले टाइम में अगर हम अपनी करेंसी के अंदर काम करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्लोबली डॉलर में ही ट्रेड होता है। और ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, कुछ देश तो खत्म ही होने वाले हैं, खत्म होने की कगार पे मान के चले उनको, क्योंकि रिजर्व्स उनके पास इतना ज़्यादा रहेगा नहीं। और दिक्कत परेशानी एक ही चीज़ की होगी, किसकी? किस तरीके से वो गैस को खरीदें, किस तरीके से वो तेल को खरीदें, इसमें डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम रसिया से अपनी करेंसी में कर रहे हैं और दूसरे देशों से भी बात कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी ज़्यादातर देखिए 1-2 देश से कुछ नहीं होता है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, होता है, लेकिन अभी भी हम डॉलर में ही ज़्यादातर पेमेंट को करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम रुपए के अंदर पेमेंट करेंगे तो कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन हम विदेशों से बहुत सामान आयात करते हैं, अभी भी बहुत आयात करते हैं। पेमेंट किस में आता है? डॉलर में। 1 साल पहले की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा कि हम $1 का कोई सामान खरीदते थे 83 रुपीज़ देते थे। थोड़े दिन पहले और चले जाइए, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए 2022 में कुछ भी सामान हम खरीदते थे तो हमें कितना पैसा देना पड़ता था? 74 रुपये। यहाँ पर देखिए 2021 में 74 रुपये देने पड़ते थे। और यहाँ पर चले जाइए 73 रुपीज़, और थोड़ा सा पहले चले जाइए 72 रुपये। 2021 में $1 का कोई सामान खरीदा 72 रुपीज़ देने पड़ते थे। आज की डेट में 16 रुपये और ज़्यादा हमें देना पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए इन सारी चीज़ों को कि कितनी दिक्कतें परेशानी इस समय झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि जेब से पैसा जाना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल में इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तेल बड़ा आयात करते हैं, तेल की बड़ी दिक्कत परेशानी है और सारी चीज़ें झेली जाएंगी, एक तेल की बड़ी दिक्कत परेशानी है, वो काबू में नहीं आएगा। तो उसको हम इथेनॉल मिला रहे हैं, रसिया से हम तेल ले रहे हैं। ठीक है, तभी हम नहीं डर रहे हैं, क्योंकि तेल की और सारी चीज़ें हम झेल सकते हैं, तेल को नहीं झेल पाएंगे हम। तेल सस्ता मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम रसिया से बिल्कुल भी, यहाँ पर आप ट्रम्प कितना भी देखिए, सारी चीज़ों को देखना होता है। ट्रम्प अभी ये H1B वीज़ा दुनिया भर की सारी चीज़ें लगा रहा है, पूरा उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से नुकसान में दूं, उसको नीचे गिराऊं, और ताकि वो आगे ना बढ़ सके। लेकिन ये समझना ज़रूरी होगा कि इंडिया के लोगों को रोक पाना बड़ा ही मुश्किल है।
अमेरिका अगर फर्स्ट है तो वो इंडिया की देन है। यानी कि ट्रम्प को पैरों में गिरना चाहिए इंडिया के। इंडिया को क्या बोल दिया? डेड इकोनॉमी। उसको मालूम नहीं है कि आज उसकी जो सुपर नंबर 1 है, सुपर है, सुपर इकोनॉमी है, उसके पीछे का कारण क्या है? H1B वीज़ा, जिसमें 75% लोग इंडिया के जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी अगर हम इंपोर्ट करते हैं। समझ बात है? क्लियर हो रहा है? चलिए अगला होगा यहाँ पर गोल्ड। गोल्ड का प्राइस देख लीजिए, 1,17,790 रुपये हो गया। 1,17,790 गोल्ड का भाव। मतलब अगर कोई अपने लड़की की शादी करता है तो बस सारा पैसा तो गोल्ड में चला जाएगा, वो शादी करेगा कैसे? ठीक है, तो गोल्ड के इतने रेट बढ़ने के बाद सरकार को कुछ नियम लागू करने चाहिए गोल्ड को लेके। जो शादी के अंदर इधर उधर गोल्ड को लेकर जो चर्चाएं चलती रहती हैं वो कम से कम धीमापन करना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है गरीब इंसान को। एक गरीब इंसान को बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं गोल्ड के रेट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। गोल्ड के रेट इतने ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग खरीदारी कर कर मतलब कि ये मान के चलें कि शादी इतनी ज़्यादा होती है उसमें गोल्ड खरीद रहे हैं, किसी चीज़ की खरीदारी ज़बरदस्त हो रही है, तो क्या होगा ये नहीं मालूम है क्या होगा। आप खुद सोचिए क्या होगा अगर जबरदस्त खरीदारी किसी चीज की हो रही है, तो क्या रेट उसके बढ़ते ही चले जाएंगे जी। क्या इंडिया के अंदर, देखिए इंडिया की इकोनॉमी छोटी मोटी तो नहीं है। दूसरी बात क्या है, चाइना भी लगातार पिछले 10 महीने से लगातार खरीदारी कर रहा है। इंडिया के अंदर तो हर शादी के अंदर गोल्ड चाहिए चाहिए, नहीं तो शादी नहीं मानी जाएगी। कितना गोल्ड दिया है, समझ में बात आ रही है? अब 1 लाख को है 2 लाख को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग गोल्ड खरीदते ही हैं। शौक है लोगों को गोल्ड रखने का। अब लोगों को तो यही क्रेज हो गया कि इतना महंगा हो गया, आगे भी 2 लाख तक पहुंच जाएगा, हम खरीद के रखें। बात भी सही है, थोड़े दिन पहले 80,000 को था, अब 1,17,000 को हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो लोग धनतेरस पे भी गोल्ड खरीदते हैं, दीपावली पे गोल्ड खरीदते हैं। ठीक है, और शादी में तो उनको मजबूरी है, उनकी मजबूरी ही है गोल्ड खरीदना। गोल्ड का कुछ थोड़ा सा ही सामान खरीदें, वो खरीदना जरूर है आपको, उनको गोल्ड। ठीक है, अब जब इतनी पॉपुलेशन हो रही है, गोल्ड के लोग पीछे पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? समझ लीजिए ये हाल होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल पे तो गोल्ड की खरीदारी हो रही है। और दूसरा गोल्ड के रेट बढ़ने का कारण एक और है, ग्लोबली टेंशन। ठीक है, तो समझ में बात आ गई है। तो किस तरीके से आपकी पॉकेट खाली होगी उसके लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। अगला शेयर होगा इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड। इसका 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए, थोड़ी थोड़ी तेजी यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी तेजी बन रही है और इन्फीवीव एवेन्यूज ने यहाँ पर तेजी स्टार्ट की है और ये शेयर पहुँच गया यहाँ पर 7% की तेजी दिखा के, तो तेजी बनती ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। राइट इशू की वजह से एडजस्टमेंट हुआ, शेयर नीचे की साइड में गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि क्या ये 52 वीक लो जो इसने बना के रखा हुआ है, नीचे की साइड में गिरा हुआ है, और इस कंपनी का मार्केट कैप 6,000 करोड़ का है, इसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में रहेगी भी या नहीं रहेगी? देखिए अभी हर किसी के मोबाइल में क्या है, गूगल पे। हर कोई पेमेंट किससे करता है? क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड से करते हैं, कुछ डेबिट कार्ड से करते हैं, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम चालू है। ठीक है, इतना भी अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए आप क्या करते हैं, आप जाते हैं अमेज़ोन पे जाएंगे, आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, तो ऑनलाइन आप शॉपिंग करेंगे, रिचार्ज आप करेंगे, सारी चीज़ें आजकल लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, शॉपिंग से लेकर कुछ भी। आप किसी भी दुकान पे गए पेमेंट करने के लिए, आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो समझिए ये क्या है, सामान बेचने वाला, यह है सामान खरीदने वाला। तो इन दोनों के पेमेंट को जो प्रोसेस करता है, यानी कि यह बेचने वाला सेलर, अमेज़ोन मान सकते हैं वो सेलर है, खरीदने वाले आप हैं। ठीक है, आपने पेमेंट किया तो यहाँ से पेमेंट लेकर अमेज़ोन तक पहुँचाना, सक्सेसफुल पूरा पेमेंट करना। ठीक है, ये सारा जो ब्रिज का काम करता है बीच का, तो ये कंपनी करती है। बड़ी बड़ी वेबसाइट होती हैं, जहाँ से भी आप कोई एप्लीकेशन आपको लेना हो, जो भी कुछ करना है, आजकल ऑनलाइन कितनी बुक्स खरीदनी हो, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, तो वो जो लेन देन का काम का जो बीच में ब्रिज होता है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से सिक्योर आपके डेटा को रखना, थर्ड पर्सन कोई बीच में किसी तरह की कोई चोरी ना कर सके। ठीक है, उसको पूरे ब्रिज को पूरा कंप्लीट करना, तो इन्फीवीव एवेन्यूज का ये काम है। ठीक है, और भी कंपनी है इस तरह की जो पेमेंट गेटवे के अंदर काम करती हैं, तो इसकी क्लाइंट बड़े बढ़िया हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, क्लाइंट बढ़िया है, कंपनी का काम भी सही चल रहा है, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए मैं इसके क्लाइंट से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड के क्लाइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के, देखेंगे 10 मिलियन से भी ज़्यादा मर्चेंट हैं,
एवरेज यहाँ पर देखेंगे 2000 प्लस न्यू एडिशन हुआ है कंपनी के अंदर। तो देख सकते हैं क्लाइंट यहाँ पर इंडिगो देखेंगे, विस्तारा देखेंगे, ताज, ओबरॉय, आईटीसी, मेक माई ट्रिप, यात्रा, HUL, ठीक है। इसके अलावा बिस्लरी की बात करें, जियो की बात करें, याद रखिएगा जियो, एयरटेल, मिंत्रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग क्लाइंट और कंपनी के बुर्ज खलीफा जैसी कंपनियां हैं, ठीक है। इसके अलावा विदेशों के अंदर भी बड़ा कंपनी का काम है जो कि चल रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, गेटवे का काम है जो कि कभी बंद होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि आपको ये शेयर खरीदना ही है? दोस्तों रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आप चाहो तो खरीद सकते हो, चाहो तो नहीं भी खरीद सकते हो। आपका मन है तो आप खरीदें, नहीं मन हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।